विषय है चतुश्लोकी भागवत। इसमें भगवान ब्रह्मा जी को इन 4 श्लोक के माध्यम से संबंध तत्व, अविधेय तत्व, अप्रयोजन तत्व की शिक्षा प्रदान है। तो पहला द्वितीय श्लोक जैसा पहले बताया जा चुका है, वो संबंध तत्व के विषय में बता रहे हैं। तृतीय श्लोक जो श्लोक है यह है प्रयोजन तत्व की शिक्षा प्रदान करता है, और चतुर्थ श्लोक है अविधेय। प्रयोजन मतलब हमारा जो जीवन प्रयोजन है तो क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा ही जीव का प्रयोजन है। तो ये श्लोक बताया था, यथा महान भूतानि भूतेषु सर्वस्वेषु परमेष्ठामि अप्रमेष्ठामि तथा तेषु न तेषु अहम्। इसे समझाने के लिए कैसे जीव का प्रयोजन, जीव का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम जीव का प्रयोजन है। इसको बताने के लिए श्लोक बताया जा रहा है। जिस प्रकार से इस संसार में जितने भौतिक प्राणी है, जितने प्राणी है, सबके अंदर पंच महाभूत विराजमान है। एक अंश में कोई पंच महाभूत भी बाहर भी विराजमान है पूर्ण रूप में। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त प्राणियों से विराजमान रहता हूं एक अंश। जैसे बाहर अगाध मिट्टी, अगाध जल है, शरीर में एक अंश मात्र जल मिट्टी आदि है। उसी प्रकार से भगवान विभु है। क्या विभु होने पर भी इन प्राणी के हृदय में एक अंश से परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। एक अंश अंदर है और बाहरी विराजमान है। अंदर विराजमान है ये भगवान, परंतु धाम में नित्य विराजमान रहते हैं, लीलाएं कर रहे हैं, सब लीला परिकर वैशिष्ट से युक्त है। ये जो व्याख्या की थी, सामान्य जीव जो भक्त नहीं है सामान्य जीव के प्रति, परंतु नतेषु परवेष्टानि अवशेषानि, दूसरे जीव है जो नत है, नत बने समर्पित, समर्पित है, नत है, नतमस्तक है। जो समर्पित जीव होते हैं वहां कह रहे हैं उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। और सामान्य भौतिक प्राणी हृदय निवास करते हैं, क्यों निवास करते हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी, प्रलय काल था, उस समय विष्णु ने ईश्वर किया प्रकृति के प्रति, उनके श्रीअंग से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए। जो कारण विष्णु महाविष्णु और उनके शरीर से लोग पूरे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए। उनका पालन कौन करे? उन्हें पालन करने के लिए वही कारण विष्णु महाविष्णु ही एक एक अंश के अंदर प्रवेश करके ब्रह्मांड हुए। कहते हैं गर्भोदय विष्णु या क्या बोल गए? गर्भोदय विष्णु ब्रह्मांड अंतर्यामी। कारण विष्णु कौन है? प्रकृति अंतर्यामी। और गर्भोदय विष्णु कौन है? ब्रह्मांड के मालिक, अंतरिम मालिक। फिर उसके पश्चात असंख्य जीव प्रकटित हुए ब्रह्मांडों में, असंख्य जीव प्रकटित हुए। अब उन्हें नियमित कौन करेगा? उनका पालन कौन नहीं करेगा? तो गोदान विष्णु से एक अंश से सब जीव प्रविष्ट हो गए और कहलाए प्रत्यक्षाई विष्णु एवं परमात्मा। ठीक है। अर्थात जीव दो प्रकार के हैं, एक उदंड जीव है, उच्छृंखल जीव है, भगवान को भूले हुए हैं, विषय परमत्त है। दूसरे जीव है
जो भगवान के नत हैं, भगवान के प्रति समर्पित है। तो सामान्य जो भौतिक प्राणी है, जो भगवान के विमुख है, उनके हृदय में निवास करते हैं भगवान एक अंश से ऐसे परमात्मा। और परमात्मा स्वरूप क्या है? क्या स्वरूप है? साक्षी स्वरूप, निर्विकार। कैसे है वो? निर्विकारी है, न सुख है न सुख है। परंतु नतेषु, नतेषु होता है नतेषु, नतु में नत माने जो समर्पित भगवान के रूप में हो चुके हैं, उनके हृदय भगवान कहते हैं मैं निवास करता हूँ। सामान्य जो हृदय में करते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। और क्या रहे? यदि कह रहे हैं क्या? अहम सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति तिष्ठामि। भगवान कृष्ण स्वयं निवास करके क्या बोलते हैं? क्या बोलता है? अहम सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठामि। ये अर्जुन कृष्ण जी के हृदय में निवास करता हूँ। परंतु तिष्ठति है प्रथम पुरुष। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? अरे एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष होता है जिसके विषय में कहा जा रहा है, मध्यम पुरुष जिससे कहा जा रहा है, उत्तम पुरुष कहने वाला है। राम जा रहा है, राम जाता है, ये क्या हुआ? प्रथम पुरुष। हमने कहा सनातन तुलसी जा रहा है, तो तुलसी क्या होगा? प्रथम पुरुष। कहा किसे जा रहा है? सनातन। और जो कह रहा है उत्तम पुरुष। तो श्लोक में है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। तिष्ठति जो है प्रथम पुरुष। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठत्, तिष्ठामि, तिष्ठावः। अब यहाँ क्या है? तिष्ठति, अर्थात यहाँ बोल कौन रहा है? हमें बोल कौन रहा है? कृष्ण। उसने उत्तम पुरुष है जो बोल रहे हैं। और तुम क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए परमात्मा। तो यहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं सर्वजीव के हृदय में परमात्मा निवास, एक अंश से ईश्वर निवास करता है। तो वो नहीं कर रहे, भगवान निवास नहीं कर रहे हैं। ईश्वर कौन? कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर निवास करता है, अर्थात मैं निवास नहीं करता हूं, मेरे एक अंश निवास करता है। हमारे जीव के लिए ये सिस्टम है। परंतु जहां भक्त की बात होती है, तो जहां भक्त की बात आती है, उनके हृदय में भक्त हृदय सदा यहाँ कह रहे हैं भगवान बोल रहे हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। आगे बता रहे हैं। अब जहाँ पर अब हम की बात आ गई है, तो फिर आगे इसको हम मान लेते हैं तो और जल्दी विरोधाभास हो जाता है। अब यहाँ पर जगह सर्वस्व हृदय, सब जीव हृदय में निवास करता है, अकेली देह का आगे। और बाकी शब्द क्या कहा? ईश्वर अथवा माम एकम, माम एकम, मेरे शरण में आ जाओ। समझेगा ना? एक जगह कहा गया है तो तीन चार जगह कहा गया है, एक जगह कहा गया है उसको क्या मानना पड़ेगा? वहां क्या लेना पड़ेगा? जैसे गंगायाम घोषपल्ली, गंगा में घोषपल्ली है, कहाँ रहते हैं? मैं गंगा जी में रहता हूँ, तो क्या मानना पड़ेगा? लक्षण वृत्ति,
गंगा में कोई रहता नहीं, गंगा में मछलियां रहती है, तट पर रहता है। जब हमने कहा सर्वशता भिन्न सन्निविष्टो, क्या बनना पड़ेगा यहाँ पर? लक्षण देना पड़ेगा, अर्थात कृष्ण निवास नहीं करते हैं। कौन निवास करता है? ईश्वर निवास करता है, क्योंकि अन्य स्थानों पर वहां पर अंश की बात समझे नहीं तो समझ सकते। यदि हम भगवान मान लेंगे तो बात मुझसे मान जाएगी, इन्हें सामंजस्य करना पड़ता है। शास्त्र सामंजस्य करना पड़ता है, एक ग्रंथ अन्य ग्रंथ सामंजस्य करना पड़ता है। सामंजस्य करने हर एक सामंजस्य क्या है? ये संसार में सामंजस्य करना पड़ता है। घर हो वह सामंजस्य, स्कूल हो वह सामंजस्य, ऑफिस हो वह सामंजस्य, मठ हो सामंजस्य। सामंजस्य कर लिया आपने कोई समस्या नहीं है। सामंजस्य नहीं कर पाए फिर समोसे फिर समोसे ट्रायंगुलर इधर इधर भूल जाओ सामंजस्य। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर यही जो विशेषता है, वैष्णव की टीकाओं को पढ़ने में सामंजस्य हो जाता है। और जो मायावादी ग्रंथ होते हैं, जो उनकी व्याख्या होती है, समझ नहीं हो पाता, और फिर दिखता है कि ये गड़बड़ मामला। एक होता है खींच करके खींच लगी है कि नहीं, जैसे जो बातें सीधी हो जाती है, भाई तुम्हारे भाई मैं एक लड़का हूं, आपको समस्या है सीधी बात है। फिर खींचना चाहूंगी मैं, नहीं तो मैं लड़की हूं। अब क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि गुण लड़की के हैं। कुछ क्या होता है, कुछ भाव लग जाता है। अब आगे ना जो स्थिति है उसमें तर्क युक्तियां नहीं दी जाती। शेर है, कोई युक्तियां नहीं दी जाती। युक्ति देने की आवश्यकता है क्या? नहीं। शिवाजी शेर थे, अब क्या लोगे युक्तियां नहीं, शेर नहीं थे, क्योंकि शिवाजी के अंदर ये गुण था, फुर्तीले थे, विक्रम बहादुर थे। तो इन्हें जो अर्थ शिरा से निकल रहा है तो वो अर्थ वास्तविक होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, दो वृत्तियां हैं। जैसे तत्वमसी बात है, यदि को लक्षणा ना लगाए, अभी वृत्ति का है सीधा अर्थ है तत् मैंने कहा तुम मैंने तुम असी हो, तुम वही हो, क्या करना लक्षण लगाना, तुम वही नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसा बोलेंगे कि शास्त्र में सर्वत्र ही क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। कोई बात नहीं, जीव लोग विरोध हो जाएगा। अर्थात जीव ब्रह्म नहीं है, तो वहां पर क्या लेना पड़ेगा? तत्व तुम वही हो नहीं, तश्च तुम असी, तुम उसके हो। समझे क्या नहीं? ये हाथ तुम हो, बोला पड़ेगा ये अनिल का हाथ है, ये अनिल का हाथ है, बोला पड़ेगा। तो कहीं लक्षण लगाना पड़ता है कि अभी लगाना पड़ता है। इसको सामने कर लिया ठीक है, नहीं तो फिर समझ खड़े हो जाए। इसलिए कह रहे हैं सामान्य जो भौतिक प्राणी है उनके तो भगवान कहते हैं मैं एक अंश रूप में विराजमान रहता हूँ और बाकी अपने धाम में, गोलोक धाम में, अपने परिगुरु नाथ में लीला परायण हूँ। परंतु नतेषु तो नत जो समर्पित हो चुके भक्तों में, उनके हृदय में पर विष्णु भी अपर विष्णु भी स्पष्ट मान लग गया। भौतिक प्राणी में भगवान निवास करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पाप पुण्य वृत्ति है, उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। जो नत हो चुका है, समर्पित हो चुका है, उसका न प्रारूप बचा ही नहीं है, न पाप है न पुण्य बचा, उसी क्या कंट्रोल करेंगे?
उसी क्या कंट्रोल करेंगे? वहां उसके दर्शन भूल गए, उसके लिए बोलते हैं उसको दर्शन दे करके आनंद दे देते, दर्शन प्रदान करके आनंद देने के लिए ये परमिष्ठानी। और अपरमिष्ठानी तो भी मतलब वहां पूरी भूल जाते, तो बाहर कैसे रहेंगे? क्योंकि उसी समस्त इंद्रियों के गोचर होने के लिए अंदर पे हृदय को दर्शन से आनंद दे दिया। बाह्य इंद्रियों में क्या होता है? चक्षु चरण नास्तिक का जीवन प्रकाश, इनका क्या, इनका आनंद कैसे होगा? तो हृदय में दर्शन देकर के हृदय में क्यों प्रवेश कर जाते हैं? हृदय में दर्शन देने के लिए। और बाहर में क्यों है? उस इंद्रियों को अपना विषय प्रदान करके आनंदित करने के लिए। यही है प्रयोजन तत्व। अब इसकी पढ़ते हैं वैभव विवृत्ति, कृपा जी के थोड़ा अच्छा है। अब कह रहे हैं ब्रह्मा जी एक रहस्य सुनो। रहस्य क्या है? ज्ञानम ये परम गुह्यम यज्ञान समुचितम सहरहास्यम तद अंगम च गृहान गतिमया। हे ब्रह्मा जी, गतिमया मैं तुम्हें चार चीजें बता रहा हूं। मया गतिम तुम्हें चार चीज बता रहा हूं, सुनो। पहले क्या है? ज्ञानम वे परम गुह्यम। तुम मेरे ज्ञान, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, विज्ञान के साथ दूंगा। तीसरा रहस्य, चौथा उसका अंग। पहला अंग, पहले ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और अंग। ज्ञान भी आपको हो चुका, समुद्र तत्व बताया। रहस्य क्या है? रहस्य है प्रयोजन, प्रेम भक्ति है रहस्य। तद अंग, उस प्रेम भक्ति का अंग है साधन भक्ति। प्रेम भक्ति का अंग है साधन भक्ति। अर्थात प्रेम भक्ति अंगी है, जैसे हाथ का अंग है तो अंगी हुई, हाथ का अंग है तो अंगी हुई। उसी प्रकार प्रेम भक्ति क्या है? जो अंग है, अंग के द्वारा अंगी को हम प्राप्त कर सकते हैं। अंग के द्वारा अंग के द्वारा अंगी को हम प्राप्त करते हैं ना। तो ये साधन भक्ति के द्वारा प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे, इसको अंग बोला गया। अंग क्यों बोला? अंग क्या? अंग क्यों लिया? क्योंकि अंग और अंग में भेद नहीं होता। अंगी में अंगों में भेद नहीं होता, तत्व भेद नहीं होता, परंतु परिमाणतः भेद होता है। मेरे हाथ में भेद है क्या? नहीं है। तत्व भेद नहीं है, एक ही है, परंतु परिमाण भेद नहीं है। जो शक्ति मेरे अंदर है, मेरे हाथ में शक्ति नहीं। तो प्रेम भक्ति और साधन भक्ति क्या संबंध है? अंगी और अंग का। वो कैसे? प्रेम भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम। साधन भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मृति तो है, भक्ति दो ही। अंदर क्या बढ़ गया? परिमाण का। प्रेम भक्ति में शुद्धता है, साधन भक्ति में शुद्धता नहीं है। तो ये तो हमारे लिए प्रश्न कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, ये जो पढ़ रहा होता है भागवतार्थ मर्तिमान, किसका है? नाम क्या? भागवतार्थ मर्तिमान। मिले क्या है? भागवत अर्थ मरीचिमान। भागवत रूपी सूर्य के मर्ति बने किरणें माला मन सुनो। भागवतार्थ भागवत रूपी सूर्य के किरण समूह। भागवत किरण क्या है? श्लोक। भागवत सूर्य और किरण क्या हुई?
तत्व वाई श्लोक, जो श्लोक है जिन्होंने तत्व ज्ञान दे रखा है उनका समूह कहते हैं भागवतार्थ। उसमें जो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे होंगे, हे ब्रह्मा जी मैं तुम्हें ज्ञान के विषय में बताया, विज्ञान के विषय में बताया, दो कैसे बताया, दो रूप में। एक मेरे स्वरूप ज्ञान, दूसरा मेरी जो आश्रित माया का ज्ञान। संबंध तत्व दो व्यक्ति में होता है, संबंध दो ही व्यक्ति में होता है, किसी व्यक्ति में होता ही नहीं। इसमें जगत हमारे संबंध कितने पर आ गया, कितने पर आ गया, जगत हमारे संबंध कितने पर आ गया, कितने पर आ गया संबंध है अर्जुन, कौन सा जगत में हमारे संबंध दो पर आ गया, इसलिए है नहीं। देह संबंधी, दैहिक संबंधी, बस और क्या, शरीर और शरीर संबंधी। दैहिक बने सब आ गया। देह संबंधी स्थान भाग मेरा देह है, देह संबंधी व्यक्ति ये मेरे माता पिता है, बंधु बांधव है, शत्रु है, शत्रु भी देह संबंधी हुआ। और वस्तु ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, और क्या है, बस देह संबंधी तो है ना। एक संबंध है हमारा देह संबंधी, एक देह संबंधी हो गया, देह संबंधी प्लस देह हो गया, है कोई नहीं है। क्यों देह संबंधी में फिर बहुत कुछ है, मेरी माता जी हो गए, मेरे पिताजी हो गए, दोस्त, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, ये संस्कृति में मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा नगर, मेरा देश, मेरा प्रदेश, क्या संबंधी हुआ, दैहिक स्थान संबंधी। दैहिक वस्तु संबंधी क्या नहीं पड़ा, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा मोटरसाइकिल, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, होने पर भी मूलभूत एक ही है ना, जिसे है नहीं। उसी प्रकार से भगवान का संबंध दो प्रकार का है, एक आश्रय, एक आश्रित। एक आश्रय देह और देह संबंध। तो भगवान कौन है, संबंध के विषय, कौन है विषय, ये आश्रय लगा। और आश्रित कौन है, जैसे पति पत्नी में पति आश्रय है, पत्नी आश्रित है, माता पिता आश्रय है, पुत्र आश्रित है, घर आश्रय हम आश्रित है, देह आश्रय है, देशवासी आश्रित है, मोहल आश्रय तो मोहल में रहने वाले आश्रित है, शहर आश्रय है तो शहरी आश्रित है कि नहीं। उसी प्रकार का कार्य है भगवान संबंध दोनों होगा कि भगवान और शक्ति में, माया में, बस दो ही होती। सब बजाइए इसे बोले बहुत माया, भगवान का संबंध है कि नहीं, क्या संबंध है। तो जीव का बोल गए, जीव माया लोग आ गए ना, जीव माया है ना, जीव माया, माया में तो जीव माया एक है, शक्ति। तो बताया तीसरे श्लोक में आप बता रहे हैं, हे ब्रह्मा जी आप तुम रहस्य तो सुनो। रहस्य क्या है, ये जड़ जगत मिथ्या ना, ये जड़ जगत मिथ्या नहीं है। मैंने क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या कहने से आकाश कुसुमवत शशक शृंगवत, शशक शृंगवत, शशक माने खरगोश, सिंह, खरगोश से सिंह होते हैं क्या। कुंजी बिहारी, ओ कुंजी बिहारी, खरगोश क्या है, खरगोश दिखाई, खरगोश कहां चला गया, देखो बुरी बात नहीं, हंसे आसान होता है, जितनी बात होना चाहिए।
थोड़ा बहुत आंखों में फिर आंखों में वो भी आंखों नहीं हो सकता हर चीज आंखों में नींद हो तो अच्छे ठीक है बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बाहर में इसको चल रहा है चप्पल ऐसे चल रहा है चलो अच्छा हो गए मैं दिन जाएगा कोई बड़ी समस्या है इधर जा रहा था कोई पानी में दिन में सोता हूँ वो है ना वो कान में आता हूँ मोह वाला होता है मोह वाला मोह है वैक्स होता है तुम्हें मालूम है सोऊंगा फिर नींद आई होगी फिर बाहर से आवाज आएगी नींद उड़ जाएगी फिर करने जाएगी अन्य तो जगत मिथ्या कहते हैं बोलते हैं क्या आकाश कुसुमवत व शशक जैसे खरगोश सिंह शेर मिथ्या है कल्पना नहीं कर सकते और आकाश कुसुम मिथ्या है उसी प्रकार से जगत मिथ्या है जादूगर का इंद्रजाल जादूगर जादू के द्वारा एक हाथ प्लेट में रसगुल्ले पैदा कर देता है ना उसने रुमाल खाया स्कूल में आते थे हमारे रुमाल खा लिया और मुंह खोल दिया कबूतर फट वो कबूतर निकल गए एक रुमाल खाया उसने मुंह खोल कबूतर फट के बाहर निकल गुब्बारे से कबूतर निकाले सामान्य जाते हैं बाजार में स्कूल का आते थे रोड के किनारे अब तो बाजारी होते नहीं पहले होते थे शिकार और फैल दिए डर करके सदा ही पकड़ गई इस राजा आपने अपने रुपये ले लिया झूठ बोलते हैं वहां ये रुके है कि नहीं सोचने के अपने यहाँ पर अर्थात वो इंतजार है वो यदि ऐसे रुपये निकलने लगे घुस करते हुए तो रोड बैठेगा 2 रुपये के लिए हो बस जरूर घुस करता रहे घुस है कि नहीं एक बार है ना ये कौन था ये कौन था ये पागल हुआ नहीं शाही बाबा के एक बार ऐसे ही सीधे दिखा रहा था तो शीलर की सरकार जादूगर की सरकार जो शीलर है बाप होता बाप तो उनका बेटा है तो वो क्या पहुंच गया उसने कहा देखिए यदि आपको सिद्धि है वास्तु योग सिद्धि आपके पास है तो स्वीकार करना बहुत सी बात आपने योग साधना की हो करोड़ साधनाएं की हो तो ठीक है यदि आप केवल ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो ये यदि आपकी योग सिद्धि है साधनाएं की आपके पास की अच्छी बात नहीं यदि जो आप ये तो कुछ आप कुछ माइंड विद्या से कर रहे हो और वो मेरे पास नहीं तो उस जो है बाबा ने पूछते हैं उन्होंने एक प्लेट में कुछ मिठाई काशी कर दी तो किसी जगह हाथ लाया कि यहाँ शादी है तो अर्थात संसार में क्या है लोग कौन बोलते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम से जगत आवरणेश्वरम है ना जैसे बोलते हैं जगत कहता है असत्यम अप्रतिष्ठ केतु आसुरेशु शिपानी अजस्रम असुयोगेशु जो ऐसा कहते हैं जगत मिथ्या है वह अजस्त काल में उसको नरक पड़ा देता हूं और कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं गीता में तो यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी देखो जगत मिथ्या नहीं है जड़ जगत मिथ्या नहीं है क्यों नहीं है तो जड़ जगत मेरी शक्ति की परिणति है जड़ जगत की परिणति है मेरी शक्ति की परिणति है जैसे पेड़ की परिणति क्या है फूल
फूल की परिणति क्या है? फल। यदि फल है तो क्या मानना पड़ेगा? फल है तो फूल भी होगा, और फूल है तो पेड़ भी होगा। फल दिखाई पड़ रहा है और पेड़ को नहीं मान रहा हूं, फल मानता हूं, पेड़ नहीं मानता हूं। इसलिए बता रहे हैं जब जगत शक्ति, क्योंकि मेरी शक्ति का परिणाम जगत है। अगर जब मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति सत्य है तो जगत क्या होगा? दूध सत्य तो खीर सत्य, चावल सत्य, भात सत्य, आटा सत्य तो रोटी सत्य है कि नहीं? तो जब मेरी शक्ति सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? और विशेष रूप से आमी सत्य रूप में 4 अंतरे आचरण सत्य। एक विशेष भगवान पर एक लॉजिक ले रहे हैं। जब मैं सब प्राणी का निवास करता हूं, मैं यदि मैं सत्य हूं तो जहां निवास होगा कैसा होगा? दूध क्या होता है? पवित्र है। गिलास में गिलास क्या होगा? गिलास पवित्र क्या पवित्र है? गिलास पवित्र होता है, अपवित्र होता है? न पवित्र होता है न पवित्र होता है। दूध डाल दिया, मैं अभी मैं गिलास को पवित्र कर देता हूं, दूध भर दिया, गिलास क्या हो गया? पवित्र। वो ठाकुर जी आ गया अपवित्र कर दो, भर दो शराब दूध में। जैसे जब गिलास में दूध, गिलास का कोई गुण नहीं था, जब गिलास में पवित्र क्यों मांग रहा हूं मैं? कि दूध पवित्र है। जब दूध पवित्र है तो गिलास हो गया पवित्र। मुझे क्या पवित्र, गिलास का पवित्र। उसी प्रकार से जब सत्य हूं, मैं सत्य हूं, जब जीव के अंदर मैं दिमाग कर रहा हूं, जीव के अंदर दिमाग कर रहा हूं, तो ये देह कैसे हो गया? मैं शरीर के अंदर निवास करता हूं, यदि मैं उनको निवास कर रहा हूं, उनके अंदर हूं, तो वस्तु कैसे हो गई? जब मैं सत्य हूं, दूध पवित्र है, गिलास पवित्र है, मुद्रा पवित्र है, ज्ञान का पवित्र है। जब मैं इस देह के अंदर निवास कर रहा हूं, मैं सत्य वस्तु हूं, तो जगत जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? हाँ, परंतु एक अंतर है, जगत सत्य होने पर भी आगम अपाई, अर्थात आने और जाने वाला, मतलब नश्वर है, नाशवान है, अनित्य, जब तक है सत्य है, परंतु नित्य नहीं है, आगम अपाई है ना, कहता था, अर्थात नश्वर। एक जगत में महाभूत संकल्प उच्चार भूति प्रविष्ट हो या हो, असल जगत में किसी जड़ वस्तु है, जो भौतिक प्राणी है, उच्चावच्च, उच्च बने वो ब्रह्मा तक, अवच्च बने एक चीटी तक, उच्चावच्च, उच्च बने सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा, अवच्च कहते सामान्य चीटी कीड़ा, इंद्र को, यज्ञ गो मतवेंद्र है ना। तो जितने भौतिक प्राणी हैं, मैं उनमें परविष्ट रहता हूं, उनमें कैसे? जैसे ब्रह्मा से लेकर चीटी तक जितने भौतिक प्राणी हैं, उन भौतिक प्राणियों में पंच महाभूत विराजमान रहते हैं। केशव प्रभु आकाश गिर जाएगा ऊपर से, तो मैं वहां विराजमान रहता हूं। समस्त प्राणी में पंच महाभूत, गणों महाराज तो रहते हैं। अच्छा जानते थे तो इसलिए कह रहे तो जैसे समझ भौतिक प्राणियों में पंच महाभूत विराजमान रहते अंश रूप है ना, अग्नि वायु आकाश है ना। तो उसी पर बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी है
अंदर प्रवेश होने पर भी अंदर कितनी मिट्टी है शरीर में? 1 किलो 2 किलो 3 किलो वो इसलिए तो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी जैसे समस्त भौतिक प्राणियों के अंदर पंचमहाभूत विराजमान रहते हैं, अग्नि वायु आकाश उनको तो कह देते हैं अंत रूप से। शरीर में पानी कितना हो सकता है, मिट्टी कितनी हो सकती है, आकाश कितना हो सकता है, हवा कितनी हो सकती है, और बाहर अपार रूप में। उसी प्रकार से बता रहे हैं मैं शक्ति परिणाम रूपी जगत में, जो भी शक्ति का परिणाम जगत है, इस जगत में कैसे रहता हूँ? अनुप्रविष्ट अथवा बहुनेतेन जिम ज्ञाते तव अर्जुन विषक्तः कृष्णम एकांशेन इससे विस्तृत जगत। और उस अनुसार जागरूक जाने की जरूरत क्या है? जो चीजें जान लो, ये जो जगत है ना, एक अर्थ से मैं धारण कर रहा हूं, एक अर्थ से मैं धारण कर रहा हूं। कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति का परिणाम जगत है, उसमें मैं अनुप्रविष्ट, मैं जो प्रविष्ट होता हूं। और साथ ही साथ प्रविष्ट होने पर भी अमरचित धाम गोलोक वृंदावन प्रयोग आदि से पूर्ण विराजमान। यदि मैं सब प्राणी के हृदय में विराजमान रहता हूं तो भी गोलोक वृंदावन वैकुंठ धामों में पूर्ण रूप से विराजमान है। लीला प्राय वहां में क्या करता हूं? मैं लीला करता रहता हूं। और हमारी जीव शक्ति परिणति, फिर मेरी जीव शक्ति परिणति जो जीव शंकर है, ये कौन है? स्वभाव के अंदर दो चीजें। भगवान ने कहा मेरी शक्ति परिणाम जगत, तो भगवान ने कहा जगत तो ठीक है, जीव का क्या? तो जीव क्या है? जीव मेरी जीव शक्ति का परिणत जो जीव समूह है, इनका स्वभाव क्या है? जड़ का स्वभाव क्या है? स्वभाव तो जड़ वस्तु अचेतन है। और जो जीव शक्ति के परिणति जो जीव समूह है, इनका स्वभाव क्या है? तो स्वभावतः ये मेरे प्रणत दास है, प्रणत दास। इसलिए जहाजर भीतरे उनके भीतरों में आप परमात्मा को प्रविष्ट होने पर भी अपने धाम में क्या प्राप्त जीव को लेकर के क्या इस जगत में मैं परमात्मा विराजमान हूं। जो मेरे प्रणत भक्त हैं, प्राप्त प्रेम प्राप्त हो चुका है, ऐसे प्रेमी भक्तों को लेकर के मैं क्या ऐसे प्रेम भक्तों को लेकर के मैं अपने धाम में निरंतर लीलाएं करता रहूं। यही है प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? अर्थात जो प्राप्त प्रेम जीव है, उन जीव को लेकर भगवान वो धाम में उनको ले जाकर के उनके साथ लीलाएं करते हैं। यही है जैसे और भी पढ़ेंगे, बोल हो गया तो आगे जो बैठे हैं, ठीक है, समझ मान लीजिए। तो थोड़ा अब कविराज जो हमें कह रहे हैं, आपात प्रीति से प्रेम प्रयोजन कार्य द्वारे कहिता पंचभूत जैसे भूते भीतरे बाहिरे भक्त में पुरियामी बाहिरे अंतर भक्त बांधिया के हृदय कमले जाने से पड़े देखो हमारे प्रयोजन क्या है? हमारा जो प्रीति जीव का जो मुझे प्रीति प्रेम है, वही प्रेम प्रयोजन। अब कार्य के द्वारा उसका लक्षण बता रहे हैं कि वस्तु कैसे पहचानते हैं? वस्तु को लक्षण के द्वारा ही पहचाना जाता है। लक्षण बता रहे हैं जैसे पंच महाभूत अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल पंच महाभूत समस्त भौतिक प्राणियों के अंदर विराजमान रहते हैं और बाहर विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं भक्त सूर्यामी अंतर है,
मैं भक्त के हृदय में आविर्भूत हो जाता हूँ, उनके हृदय स्फूर्त हो जाता हूँ, हृदय में स्फूर्त हो जाता हूँ और भक्त मुझे अपने हृदय बांध लेते हैं। अंतर क्या है? कले विचित आते हैं, परमात्मा हृदय प्रवेश कर जाते हैं और पंच महाभूत प्रवेश कर दूर क्या विशेषता? पंच महाभूत प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश और शरीर में, प्रत्येक शरीर में अग्नि पंच महाभूत और परमात्मा भी है। दोनों क्या करता? प्रत्येक प्राणी शरीर में अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, जल मिट्टी भी है। भगवान ने परमात्मा कहा तो मैं भी निवास करता हूँ। क्या विशेषता? ये है कि जिस प्रकार से अग्नि वायु आकाश प्रविष्ट होने पर भी आसक्ति नहीं होते क्योंकि जड़ है, लेकिन चेतन है कौन? परमात्मा। तो परमात्मा चेतन आसक्ति, क्योंकि शरीर में अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल निवास कर रहा है, होने पर भी ये पंच महाभूत आसक्त नहीं होते। आसक्त नहीं होते हैं क्या? परंतु परमात्मा निवास करता है, क्या विशेषता है? भाई तो पंच महाभूत तो जड़ है, जड़ को भी आसक्त हो नहीं सकता। अभी मेरा भी चश्मा है, जब आसक्त हो गए, आसक्त होगा कभी नहीं आसक्त होगा। जब कितना बढ़िया ढंग से रखो उसको, बढ़िया ढंग से रखो उसको, आसक्त होगा। तो तुम्हें पहले क्या बोलेगा? नहीं तुम वहां जाना है, बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? परमात्मा क्या है? चेतन है। परमात्मा शरीर में रहते हुए भी आ सकते हैं, ये विशेषता है। एग्जाम्पल दिया था ना, एक शराब की फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम करता है जिस शराब से घृणा है, शराब की घृणा है उसको। अब मजदूर काम कर रहा है, उसी शराब फैक्ट्री में एक वो व्यक्ति काम कर रहा है जो बहुत नशेड़ी था, शराबी था। अब शराब छोड़ दी उसने बड़ी कष्ट से, अब काम कर रहा है। वो तो शराब नहीं पी रहा है, तो विशुद्धता किसकी है? महिमा किसकी है? जो शराब पीता था महिमा उसकी है, क्योंकि शराब फैक्ट्री में रहते हुए शराब नहीं पी रहा हो। उसी प्रकार से शरीर में अग्नि है, वायु है, आकाश है, जड़ वस्तु आत्मा कैसे हो जाएंगे? जड़ में चेतना ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, अनुभव शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति नहीं है। आज तुम क्या चाहिए? अनुभव रहते हैं। अनुभव क्या? अनुभव ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये बहुत प्यार करती है, अनुभव होना चाहिए, तो कहोगे। परंतु परमात्मा चेतन वस्तु है। परमात्मा जब निवास करते हुए क्या है? आश्रित। और उसी शरीर में एक तत्व और निवास करता है, वो क्या है? जीव आश्रित है। तो योग भागवती अन्य है ना, राष्ट्रपूर्णा एक ही वृक्ष में, इस शरीर में वृक्ष में दो पक्षी निवास कर रहे हैं। एक परमात्मा आत्मा, परमात्मा केवल देख रहा है, आता नहीं है, विचार देखता है। और दूसरा स्वादवती, एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है। जब कड़वे से कच्चे फल खाने का है तो उसको कैसा हो जाता है, कष्ट पाता है, और मीठे फल खाता है तो अन्य जो दूसरा वाला है अभिशाप, केवल देख रहा है, खा नहीं रहा है। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, परंतु आत्मा शरीर में आते ही क्या हो जाता है? लिप्त हो जाता है, परंतु लिप्त नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भक्त हम बाधी आते, यहाँ कह रहे हैं भक्त मुझे अपने हृदय में बांध लेते। कैसे बांधते हैं? विश्रीजत हृदय साग हरि बता भेदो, है ना? क्या बता रहे? विश्रीजत हृदय, बहुत कह रहे हैं मैं अपने भक्त को हृदय से निकल नहीं पाता हूं। प्रणय रचनया हितांत ही पद्म,
क्योंकि भक्त अपने प्रणय रस्सी के द्वारा मुझे ऐसे बांध लेता है हृदय में, विशेष मैं चाह कर उनके हृदय से बाहर निकलता। क्यों? कारण क्या है? प्रेम बंधन। महीने में क्या किया? दामोदर कृष्ण बाधा किसने? विष्णु ने बाधा। दामोदर कृष्ण को ना तो ऋषि ने बाधा ना मैया ने बाधा, कृष्ण को बाधा किसने? प्रेम से बाधा। प्रेम बने करुणाई रसनया हितांतरी पद्म विशेष हृदय में साक्षात। भक्त मुझे प्रणय रसने में बांध लेता है, फिर मैं साक्षात वहां बन जाता हूँ। विशेष गाँव फिर मैं चाह करके निकल नहीं पाता हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कह रहे ब्रह्मा जी भक्त मुझे अपने हृदय कमल में बांध लेते हैं, जहां नेत्र पड़े तहां देखे स्थावर जंगल देखे जहां देखे तार मूर्ति, जहां दृष्टि पड़े ये लक्ष्मण क्या है? प्रेमी भक्त। जब भगवत प्रेम हो जाता है उसके लक्षण हो जाते हैं, महाभागवत प्रेम। तो यही बता रहे हैं, इसे कह रहे हैं मैं उस भक्त के हृदय में निवास करता हूँ, अंदर तो दर्शन देता ही देता हूँ और बाहर भी उसकी इंद्रियों में मैं गोचर रहता हूँ। हमेशा जहाँ दृष्टि पड़ती है और मेरा दर्शन करता है, शब्द मेरी वाणी श्रवण करता है, मेरे सुगंध अनुभव करता है जहाँ जहाँ मिल जाता है। अर्थात ईशावास्यम वासुदेव, क्या बोलते वासुदेव भाई? सारा जगत क्या दिखता है वो भगवान से संबंधित है। तो ये विश्वदेव ने साक्षात हरिवता भी तो अप्यवनाशा परिणुष्णा भौतिक भगवान भागवत प्रधान भागवत किसे कहते हैं? महाभागवत किसे कहते हैं? महाभागवत की क्या परिभाषा है? 11वें स्कंद में कौन है? भौतिक भागवत प्रधान शुद्ध भागवत कौन है? बता रहे प्रणय रचनिया, जिसने प्रणय रचनी के द्वारा हितांतरी पद्म भगवान के चरण कमलों को क्या कर लिया है? बांध लिया है। उस समय भगवान साक्षात भगवान भी अवश्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवश्य। कौन होते हैं? जो भगवान का भी अवश्य होता है नहीं है, जी सारा जगत जिनकी माया के वश में है, सारा जगत जिनकी माया में नाच रहा है, और भगवान नाचते कहाँ? जिनकी माया के आगे सारा जगत नाच रहा है, ब्रह्मा इंद्र आदि सब नाच रहे हैं, और वो भगवान नाचते कहाँ? भक्तों के आगे नाचते, तो नाचते कह रहे हैं क्या बता रहे? विशेष हृदय जैसे मैं जिनके अर्थात जैसे भक्त होते हैं अपनी अभोग नाश समस्त पापों को नाश करने वाले भगवान को जो प्रणरक्षित हृदय बांध लेते हैं, भगवान चाह करके भी न विश्वति हृदय तो हृदय को छोड़ नहीं पाते। बोले निकल गया हूं, निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ इसे कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक सभी श्लोक है क्या श्लोक है ये? अभी क्या प्रयोजन? ये प्रयोजन है कि क्या प्रेम ही प्रयोजन है। और जब साधक प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेता है कि सर्वत्र क्या दर्शन होता है? क्या कृष्ण दर्शन, सर्वत्र दर्शन होता है। जहां दृष्टि पड़ती है क्या अब उसकी दृष्टि हो जाएगा सेवा, तब उत्तम जन सेवा कर सकता है। साधन भक्त तो हमें साधन भक्त है, सेवा कर ही नहीं सकते। अभी हम सेवा कर ही नहीं सकते, तो सेवा करे सेवा ही नहीं है, सेवा आभास मात्र है। भाव भक्त में
शिवा हो सकती है, वो भी साक्षात है। भाव भक्ति में शिवा होती है, भाव जो होती है? जैसे भाव भक्ति ने खीर बनाई, हम जो खीर भोग लगा दी, भाव में प्रोटेक्शन। और प्रेम भक्ति में क्या होगा? साक्षात। पूर्व आइए, बैठ गए, आसन में बैठ गए, अपने हाथों को उठाओ, उनको दिखाओ, नहीं खाओ उनको, ये होगा साक्षात। ये प्रयोजन तत्व। इस प्रकार से आगे बढ़ के पूरा करते हैं। पूरा हुआ प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर। अब शुरू होगा अभिधेय तत्व। एतावद जिज्ञासम, तो ये हो चुका था ना, इसे रिपीट हो रहा है। अरे तभी करो, मेरा मन खराब क्यों हो रहा है? अपराध हो रहा है ना ये? चल रहा था मतलब अपराध तो नहीं है ना? बोलो।